हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो होप आप लोग लास्ट वाला वीडियो एरेज का देख लिए होंगे अभी तक। इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे और फंक्शंस क्यों यूज होता है, फंक्शन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। सो इस वीडियो में पूरे फंक्शंस से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उसको हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। पूरा एक सीरीज आने वाला है सी प्लस प्लस का, उसके बाद फिर STL, उसके बाद फिर DSA एंड ऑल। तो एक अच्छा लंबा जर्नी है ये। अप्रॉक्स 2-3 मंथ में हम लोगों को पूरा C प्लस बेसिक से लेकर के एंड तक खत्म करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग का आज का फ्लो होगा, इस चीज को हम लोग टॉपिक को फॉलो करेंगे कि हाँ इस टॉपिक्स को हम लोग को कंप्लीट करना है आज। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ सेट ऑफ कोड दैट वी यूज मल्टीपल टाइम्स, लाइक रीयूज दैट कोड। ओके। और इट कैन divide our complex problem into like different part. इन हिंदी हिंदी में समझा देते हैं कि फंक्शन क्या है। देखो, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक कोई प्रॉब्लम है, वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? तो उसको ना हम लोग मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे यूजिंग फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? तो फंक्शंस क्या है कि एक सेट ऑफ कोड हम लोग राइट कर लिखेंगे और उसको बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं अपने अपने प्रोग्राम में। मान लो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर तुमको दो दो स्टूडेंट का लाइक मार्क्स ऐड करना है, या फिर एज ऐड करना है, ठीक, या फिर वेट एज ऐड करना है, कोई भी चीज दो स्टूडेंट का ऐड करना है, या मेरे पास दो स्टूडेंट है उनका चलो वेट ऐड करना है, राइट? मेरे पास मल्टीपल टाइम्स हमको, जैसे कि मान लो कि अभी AB का कर रहे हैं, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 का कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट में 2 और 3 का करेंगे, फिर 4 एंड 5 का करेंगे। ऐसे मेरे पास थाउजेंड्स पीपल हैं, राइट? तो हम ऐसा नहीं ना करेंगे कि 1000 लोग के लिए फिर मतलब 1000 बार हम ऐड करेंगे रोल नंबर A प्लस रोल नंबर B, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 प्लस रोल नंबर 5। ऐसे नहीं करेंगे, राइट? 1000 टाइम्स तो नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक फंक्शन बना देंगे कि उसमें क्या होगा कि ऐड करेगा दो नंबर को, और उसके बाद हम लोग आउटपुट दे देंगे और उस फंक्शन को बार बार कॉल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरा एक बड़ा प्रॉब्लम था, उसको हम लोग छोटा, एकदम छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए, और उस जो कोड है, वो जो कोड है उसको बार बार यूज कर रहे हैं हम लोग। कोड के साथ भी इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है? अब हम लोग फंक्शन का क्यों जरूरत है, ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कि फंक्शन का जो सिंटेक्स वगैरह है, डिक्लेयर वगैरह है, वो कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग फंक्शन का कोड भी करेंगे, राइट? तो इस सब तीनों चीज का जरूरत क्यों है? अगर अगर फंक्शन आपको यूज करना है तो तीनों चीज मस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होगा कि भाई आप बताओगे कंपाइलर की भाई मेरे पास इस टाइप का फंक्शंस है, राइट? या फिर ये फंक्शंस है। तो आप डिक्लेयर करोगे फंक्शन को। फंक्शन कॉल क्या होगा कि आप फंक्शन को कहीं पे यूज करने के लिए कॉल कर रहे हो, राइट? और फंक्शन डिफिनीशन क्या हो गया? फंक्शन डिफिनीशन वो हो गया कि फंक्शन को आप डिफाइन करो कि वो फंक्शन काम क्या करेगा। अब आते हैं डायरेक्ट कोड पे, यार बहुत ये दे दिए, राइट? तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन से, राइट? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमको दो नंबर को ऐड करना है, राइट? ऐड टू नंबर, राइट? तो मेरा फंक्शन क्या होगा? सम फंक्शन होगा। सम फंक्शन एक डिक्लेयर करेंगे। तो सम फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले हम क्या करेंगे कि फंक्शन का जो पार्ट्स है डिक्लेयर करने में, वो क्या क्या चीज चाहिए। पहला चीज, उसका रिटर्न टाइप। मतलब आप फंक्शन से रिटर्न क्या कराओगे। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। तो फंक्शन से रिटर्न क्या कराओगे? तो हमको क्या करना है ना कि इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं कराना है, हम फंक्शन में ही इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है? तो अगर फंक्शन को आप कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हो ना, फिर भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा उसका टाइप, कि उसका रिटर्न टाइप क्या है। तो रिटर्न टाइप क्या होगा? उसका वॉइड होगा, बिकॉज हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और ये हो गया फंक्शन का नेम। और इसके अंडर ब्रैकेट आपको डालना होगा कि आप पैरामीटर क्या डाल रहे हो, मतलब फंक्शन में पास क्या करा रहे हो, राइट? और उसके बाद फिर सेमीकोलन। तो मान लो कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन के अंदर दो नंबर पास कराएंगे, राइट? तो दो नंबर पास कराएंगे तो वो किस टाइप का नंबर, किस टाइप का डेटा टाइप होगा? तो वो इंटीजर टाइप का होगा, राइट? तो इंटीजर, इंट, दो दो टाइप का फंक्शन हम पास किए इसमें, राइट? तो ये हो गया मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, राइट? आएगा, देख लेना यार। ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, राइट? अब
अब तुम जो फंक्शन डिक्लेरेशन का जो सिंटेक्स है वो क्या है, एक बार हम लोग बस एक बार रैप अप कर लेते हैं कि फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और जो पैरामीटर तुम पास करने वाले हो वो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर तुम ये चीज नहीं दोगे तुम्हारा कोड एरर में आएगा, तुम फंक्शन को कॉल करोगे। तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, राइट। तो जैसे कि मान लो कि मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक है इंट a इज इक्वल टू 10 एंड इंट b इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब इस दो नंबर को हमको प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सम फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, कि मेरे पास ये फंक्शन है, अब उसका हम उसको कॉल करेंगे, ठीक। तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, सम, इसमें हमको रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं है, हम रिटर्न करा रहे हैं, राइट। तो वो जो टाइप रिटर्न टाइप जैसे वॉइड यहाँ पे डालते हैं वो सब हमको देने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस जो 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 पैरामीटर है वो हम पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या पास करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग a एंड b, बिकॉज हमको a एंड b को ऐड कराना है, तो यहाँ पे हम a एंड b पास करेंगे, राइट। अब बात हो गई कि हम फंक्शन कॉल कर दिए, राइट। तो ये फंक्शन तुम्हारा कॉल हो गया, कॉल। ये फंक्शन कॉल होगा तभी तुम्हारा वो जो चीज होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब फंक्शन डिफिनेशन, तुम्हारा फंक्शन में काम क्या होगा भाई, आप करना क्या चाहते हैं फंक्शन में काम, राइट। तो वो हो गया फंक्शन डिफिनीशन, राइट। फंक्शन हम डिफाइन करेंगे कि हाँ फंक्शन वो क्या काम करेगा। तो फंक्शन डिफिनेशन से पहले जो अंदर का सिंटेक्स होगा, जो अंदर का स्टेटमेंट होगा कि हाँ फंक्शन के अंदर क्या जाएगा, उसका एक सिंटेक्स आप हम पहले समझ लेते हैं। तो फंक्शन डिफिनेशन का जो सिंटेक्स है वो सबसे पहले क्या होगा कि रिटर्न टाइप, राइट। जैसे कि हम लोग डिक्लेरेशन में किए थे वैसे ही रिटर्न टाइप। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग फिर यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं कि हमको कुछ नहीं डालना होगा, हमको डालना होगा void और फिर फंक्शन का नाम, राइट। और उसके अंडर ब्रैकेट हमको क्या करना होगा कि जो मेरा वेरिएबल्स है, जो भी मेरे पैरामीटर पास कर रहे हैं, उस पैरामीटर का डेटा टाइप और फिर उस पैरामीटर का नाम। जैसे कि हम क्या वेरिएबल पास करने वाले हैं, ए, राइट। तो ए का डेटा टाइप क्या है, इंट है, ठीक। तो इंट और ए, ठीक है। सिमिलरली बी का डेटा टाइप क्या है, इंट, और नाम क्या है, बी, राइट। ये हो गया। अब ये हो गया मेरा, जो मेरा हो गया, ये मेरा सिंटेक्स हो गया डिफिनीशन का, फंक्शन डिफिनीशन, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं कि हम ऐड करने वाले हैं, राइट। तो हम क्या किए कि एक वेरिएबल ले लिए सी और उसके अंदर ए प्लस बी कर दिए, ठीक। तो इसमें क्या होगा, सी में मेरा ए और प्लस ए और बी चला जाएगा, राइट, ऐड होके। अब हमको क्या करना है कि हम फंक्शन को डिक्लेयर तो कर दिए, फंक्शन को कॉल तो कर दिए, डिफिनीशन उसका दे दिए। तो मेरा फंक्शन में काम क्या कर रहा है कि ऐड कर रहा है, राइट, दो नंबर को, ठीक है, ऐड कर दिया। तो अब क्या करना है, तो अब हमको कहीं ना कहीं प्रिंट तो कराना होगा उसको, या फिर कोई यूज करना होगा उसका। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं ले रहे हैं, तो हमको यहीं पे प्रिंट करना होगा इसको, या फिर जो भी करना होगा इस नंबर से। तो हम इसमें यहीं पे इसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, सी आउट सी, ठीक है, सी। सो हम लोग यहाँ पे फंक्शन को प्रिंट करा रहे हैं। तो एक हम लोग बस ओवरफ्लो देख लेते हैं कि हाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग फिर प्रिंट करेंगे। तो हमको इनपुट लेने का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ हम इनपुट लेने रहे हैं इससे, कस्टमर से या फिर यूजर से कोई इनपुट नहीं ले रहे हैं, राइट। तो ये रन करते हैं, ठीक है, सी। तो हम लोग का एक्चुअली ऊपर चला गया था ये, तो इसलिए नहीं दिख रहा था हम। तो मेरा यहाँ पे आउटपुट क्या हो रहा है, 30 हो रहा है। क्यों हो रहा है, कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो मेरा जो फ्लो होगा क्या होगा कि यहाँ पे आएगा कर्सर, और यहाँ पे चेक करेगा कि हाँ भाई फंक्शन डिक्लेयर कर दिया गया है, उस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अगर फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करेंगे और कॉल करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि फंक्शन को हम डिक्लेयर ही नहीं किए, डिफाइन नहीं किए, राइट, सॉरी डिक्लेयर ही नहीं किए, तो इसलिए मेरा एरर आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो हम लोग देख रहे थे कि हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग। अब हम लोग पहला टाइप से पढ़ना शुरू करते हैं, टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग, राइट। तो इसका क्या होगा भाई, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो देखा जाए तो टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग मतलब क्या हो रहा है कि हम कोई पैरामीटर ले नहीं रहे हैं और ना ही रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। तो इसका जो सिंटेक्स बनेगा कि जैसे कि मान लो कि void fun1, ठीक। और इसमें हम कुछ ले नहीं रहे हैं और ना ही कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, सॉरी ना ही कुछ रिटर्न कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, void मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं और पैरामीटर में कुछ ले नहीं रहे हैं। तो टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग, राइट। सिमिलरली
अब इसके लिए जैसे कि ये हम फंक्शन डिफिनीशन का तुमको हम फंक्शन डिफिनीशन का ये सिंटेक्स बता दिए। सिमिलरली अब तुम लोग को लिखना है कि हम फंक्शन जब टेक नथिंग एंड रिटर्न नथिंग का फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होगा, राइट? हम तो डिफिनीशन का दे दिए हैं ये सिंटेक्स, लेकिन तुम लोग को कमेंट में ये बताना है कि फंक्शन टेक नथिंग और रिटर्न नथिंग का कैसे होगा। सिमिलरली हम और 4 टाइप का बताएंगे, वो सिर्फ हम डिफिनीशन बताएंगे, आप लोग को डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉल कैसे होगा उसका सिंटेक्स चारों टाइप का बताना होगा, राइट? अब हम लोग दूसरा टाइप पढ़ते हैं। दूसरा टाइप क्या था हमारा? टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग, राइट? सो इसका ऑलरेडी हम लोग शायद कर चुके हैं। सो इसका क्या है कि टेक नथिंग, टेक समथिंग। सो हम टेक कर रहे हैं, राइट? मतलब पैरामीटर ले रहे हैं, राइट? पैरामीटर यहाँ से पास करा रहे हैं, मतलब हम लोग इनपुट ले रहे हैं कुछ, मतलब कुछ ले रहे हैं इसमें, राइट? फंक्शन में पास करा रहे हैं पैरामीटर, तो इसका मतलब हम लोग कुछ समथिंग, वी आर टेकिंग समथिंग, राइट? बट वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। सो हम लोग क्या हो रहा है कि मेन फंक्शन से जो फंक्शन कॉल, जो भी फंक्शन है जहां से कॉल हो रहा है इस फंक्शन का, सम फंक्शन का, उससे हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं बट उसको हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, राइट? इट्स लाइक अ चाइल्ड, we are taking something from our parents but we are not returning anything, right? So this is like a child, take something but not return anything, okay? So अच्छा एग्जांपल हो गया, ठीक है? सो ये हो गया दूसरा टाइप। अब हम काम करते हैं तीसरा टाइप पे। सो तीसरा टाइप क्या है? टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। सो टेक नथिंग बट रिटर्न समथिंग। सो व्हाट दे आर लाइक अ पेरेंट, राइट? सो दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग। सो क्या है? टेक नथिंग, they are not taking anything but they are returning everything or anything something, right? So इसका क्या होगा कि हम लोग का जो क्या होगा कि जैसे कि हम रिटर्न रिटर्न समथिंग ना, तो रिटर्न, अगर रिटर्न समथिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे किस टाइप का डेटा टाइप तुम रिटर्न कर रहे हो वो चीज देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अभी इंटीजर कर रहे हैं, मे बी फ्यूचर में तुमको अपना नेम अगर रिटर्न करना हो तो स्ट्रिंग टाइप का होगा। मान लो तुमको अपना ए या फिर बी या फिर एक कैरेक्टर रिटर्न करना हो तो कैर टाइप का होगा। फ्यूचर में और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होंगे, उसको हम लोग रिटर्न कराएंगे। इवन इफ हम लोग एसटीएल भी रिटर्न कराएंगे, वो फ्यूचर का बात है, हम लोग क्या क्या रिटर्न कराने वाले हैं, ठीक है? तो ये हो गया रिटर्न समथिंग, राइट? सम फंक्शन नेम एंड वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग, राइट? तो हम मेन फंक्शन से जहां से भी कॉल हो रहा है उससे हम कुछ भी नए पैरामीटर ले रहे हैं। सो दिस वन इज अ सिंटैक्स ऑफ टेक नथिंग एंड रिटर्न समथिंग, राइट? बिकॉज वी आर रिटर्निंग समथिंग हियर। सिमिलरली अब देखा जाए टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग। सो इसका क्या होगा भाई? इसका तो तुम लोग अपने आप लिख दोगे, अगर यहाँ तक देख लियोगे ना तो अपने आप लिख दोगे कि क्या हो रहा है भाई। टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। इट्स लाइक अ शॉपकीपर। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? सामान ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, राइट? सो एक एग्जाम्पल के तौर पे उसको रिलेट नहीं कर सकते हम लोग, भाई भैया ऐसे ऐसे बता रहे हैं या फिर प्रकाश ऐसे ऐसे बता रहा है, बस एग्जाम्पल के तौर पे कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो सके, राइट? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? टेक समथिंग, राइट? सो सॉरी, वी आर रिटर्निंग समथिंग। सो किस टाइप का डेटा टाइप हम रिटर्न कर रहे हैं? इंटीजर टाइप का अभी सम के लिए। और हम लोग कुछ ना कुछ पास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पैरामीटर ले रहे हैं फ्रॉम जो पेरेंट फंक्शंस है जहां से कॉल हो रहा है इस फंक्शन का, वहां से कुछ ना कुछ हम लोग ले रहे हैं, राइट? तो ये हो गया टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग का सिंटैक्स। इसके बारे में और भी आप लोग नेट पे भी पढ़ सकते हो, अगर कुछ ब्लॉग वगैरह पढ़ना है या फिर बुक्स वगैरह होगा तो बुक से भी पढ़ सकते हो। बट आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा अगर तुम वीडियो को देखे होगे डीपली तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।